हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है कलरव कूजित कलयुग। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। लेखक की भाषा में आज का युग कलयुग नहीं कलयुग है, कली युग नहीं कलयुग है, अर्थात मशीनों का युग। आज की दुनिया में सारा काम मशीनों से हो रहा है। जिस देश ने मशीनी होड़ में जितनी प्रगति की वह उतना ही आगे है। खाना बनाने, यात्रा करने और आराम करने हर जगह आपकी सेवा के लिए मशीन तैयार हैं। घंटे भर में लोग हजारों मील की यात्रा तय कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पाठकों को वर्तमान वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित कराया है। तो चलिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं हमारे राइटर साहब। यह कलयुग है, इसमें सब काम कल द्वारा होता है। कल विज्ञान की देन है, इसलिए कभी कभी इसे विज्ञानी युग कह देते हैं। विज्ञान अब घर घर में घुस पड़ा है। सभी कार्य कल के हाथ हो गया है। इन कलों का संचालन शक्ति दाता विज्ञान है। आज का आदमी कल का पुतला है। उसकी पत्नी कलत्र कहलाती है, किंतु उसका सारा काम कलदूत के सहारे होता है। कल का करिश्मा सुबह से शाम तक दिखाई देता है। पर प्रातः उठकर मनुष्य बिजली के दंतु ब्रश से बत्ती सी साफ करता है, विद्युत शेवर से अपनी हजामत खुद करता है, हीटर से पानी गर्म करके नहाता है। चाय के खाने तक सब में कल की करामात रहती है। गैस चूल्हा और कुकर खाना बना देते हैं, विद्युत उसे परोस देती है। कांटा चम्मच उसे मुंह में उड़ेल देते हैं। क्लीनर प्लेट प्याले साफ करके यथास्थान सजा देता है। मोटर स्कूटर ट्रॉम रेल आदि कार्यालय पहुंचा देती है। नेत्र ज्योति ज्योतिर्मय लट्टुओं से प्राप्त हो जाती है। ठंडक शीत कल और पंखों से। इन सब कलों का संचालन एक बटन मात्र से होता है। बटन उनमें प्राण फूंकता है, संचार शक्ति का संचार करता है। इसलिए तो आजकल कहते हैं बटन दबाए नमः। थके हारे शाम को घर लौटिए तो बटन दबाते ही कल हाथ पैर दबा देती है, फिर सिर में चंपी कर देती है, बालों को घुंघराला कर देती है, सिनेमा मनोरंजन कर देती है, रेडियो लोरियां सुनाकर सुला देता है। कमरे में जैसा तापक्रम चाहिए उसका बटन दबाइए और फिर रात भर खर्राटे भर लीजिए। जब उठना चाहें अलार्म कूक भी दीजिए, वह आपको उठा देगा। किसी नौकर की चाहना चाहकर की परवाह अच्छा हाँ, जीवन के यावत कार्य कलों से करा लीजिए, केवल बटन दबाने की देर है। बटन में विश्व समाये का अचरज कासो कहे, बटन में विश्व समाये का अचरज कासो कहे। अच्छा दोहा है। मनुष्य ने कलों से दुर्गम पहाड़, विजन वन, सशक्त नद आदि को ऐसा तोड़ा काटा बांधा कि सब उसके चरण चुंबन कर रहे हैं। टेली के 3 बैल, ग्राफ, फोन, विजन आसपास चक्कर काटा करते हैं और क्षणों में उसकी किसी से वार्ता करा देते हैं तथा कहीं का नज़ारा दिखा देते हैं। जेट, बोइंग और सुपरसोनिक बात करते ही सहस्त्रों किलोमीटर उड़ा ले जाते हैं और फुद्दका तो मकान की छत पर उतार देता है। पृथ्वी के किसी कोने में तूती की आवाज़ हो तो हम बम का धमाका वह तुरंत सारे विश्व में गूंज उठता है। अब संसार सिमटकर इतना बौना हो गया कि 3 पग में सारी धरती नाप लीजिए और आधे में आसमान पर चढ़ जाइए तो अब चंद्रमा की खैरियत नहीं, मंगल का अमंगल निश्चित पाइए। बटन दबाते ही आनन फानन में सब दूरियां समाप्त होती हैं। प्रकृति छोड़ मानव पर आइए। विज्ञान सतत प्रयत्नशील है कि वांससी जीर्णन यथा व्यहा। पहले तो वह जीर्ण होने ही नहीं देता, अगर हो भी जाए तो टाँका टिक्की लगाकर उसे शाश्वत बनाता है। रोग और पीड़ा को दवा और टीके से काबू में कर लिया है। शल्य और बिजली से गड़बड़ अवयवों को सबल बदलकर जीर्णोद्धार किया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी ने तो कुरूप को भी सुंदरता प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। फिर क्या होए है शिला, सब चंद्रमुखी, हृदय, फुफ्फुस, गुर्दा सब प्लास्टिक के लगे हैं। प्लास्टिक का समूचा आदमी तैयार हुआ है। उसकी सब हरकतें आदमी सी फक्त रूह की कसर है। जिस रोज आत्मा उसमें पड़ जाएगी, परमात्मा स्मृति लोक से सीधा स्वर्ग सुधारेंगे और पूरा
प्रजातंत्र यहाँ स्थापित होने देंगे। ट्यूब बेबियों के अवतार धराधाम पर हो चुके हैं। पानी केरा बुदबुदा अस मनुष्य की जाति, बलि उक्ति को भी यारों ने मुक्ति दी। बुदबुदों के ढेर से, जिसे संवेद में फेन कहते हैं, पीट पीट कर लोगों ने ऐसी स्टाइल की दीवारें बनाई जो लोहरी घन चलाने पर भी नहीं टूटती। अतएव बुलबुला अब क्षण भंगुरता का प्रतीक न होकर दृढ़ता और स्थिरता की प्रतिमा बन गया है। अब चलते फिरते उठाओ खिसकाओ मकान बनने लगे हैं, जिन्हें जहाँ चाहिए उठा बिठा लीजिए। गगनचुंबी अट्टालियों पर चढ़ने के लिए हांफते फांफते बेदम होने की आवश्यकता नहीं। लिफ्ट या एस्केलेटर पर बैठिए और हवा से बातें करते चढ़िए। यह तो इब्तिदा है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अहदे साइंस है, जोर है इजादों का। जैसे बच्चे मेकिने से घर द्वार बिजली तार बनाते हैं, वैसे ही 1-2 दशक में हम प्लास्टिक और एल्युमिनियम के घर बनाएंगे। मकान बदलना हो तो दीवार किवाड़ बिस्तर में बांधकर चल दीजिए। शीशे झरोखे खिड़कियों के करिश्मे से कमरा किसी तापक्रम पर ठंडा गर्म रखा जा सकता है। और पहाड़ी मैदानी समुद्री सभी तरह की व्यायाम वातायनों से आने लगेगी। आपको सिर्फ इच्छित ताप पर वायु का बटन दबाने की मशक्कत करनी पड़ेगी। बटन दबाओ मनचाहा खाओ का इंतज़ाम हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ओवन फूड फ्रीज़र के खानों में कच्चा सामान भर दिया जाता है। जितने समय बाद खाना हो सुई लगा दीजिए। उचित बटन को दबाते ही गर्मा गर्म खाना थाली में परोसकर सामने आ जाएगा। कुछ वर्षों बाद खाना पकाने की भी खिटपिट समाप्त हो जाएगी। सभी स्वादों का खाना और पीना डिब्बों और ट्यूबों में कांस्टेंट या गाढ़ा या पेय के रूप में मिलेगा। आवश्यकता अनुसार पानी मिलाकर और सटरसी भोजन खाइए पीजिए। बच्चों बीमारों और वृद्धों के लिए इसी खाने में पोषक पदार्थ मिला दिया जाएगा। गेहूं चावल आटे दाल की तलाश में बाजार नहीं भटकना पड़ेगा। घर बैठे किसी बड़े स्टोर को फ़ोन कर दीजिए, टिंड फूड मिनटों में आ जाएगा। तब तो गृहिणियों के लिए कुछ और काम ढूंढना पड़ेगा, वरना गृह कले की बढ़ोतरी अवश्य भावी है। पहनने के कपड़े भी तरह तरह के डिज़ाइन के बन रहे हैं। सिंथेटिक फाइबर के कपड़े होंगे, बड़े टिकाऊ स्वस्थ और धुलाऊ। इनके सिकुड़ने की बात न कीजिए, फटने का नाम न लीजिए। जिससे कपड़े जल्दी मैले होने की संभावना हो, वह सुंदर सस्ते कागज़ के पहने। कारखाना प्रयोगशाला में काम करने वाले लोग और बच्चे तो इन्हें 1-2 बार पहनकर फेंक देंगे और दूसरे चकाचक डाल लेंगे। आगे चलकर रात दिन का अंतर छूमंतर कर दिया जाएगा। फास्फोरस के ट्यूब धमनी भर करंट के जल उठेंगे और बटन दबाते ही घर द्वारा पर मार्तंड प्रकाश दिया करेंगे। जब चाहो काम करो, जब चाहो सोओ। अब इलेक्ट्रॉनिक मार्ग बन रहे हैं, जिनमें मोटर डालकर सो जाइए। बटन की कृपा से वह स्वतः 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। तेज़ धीमी होगी, घूमेगी, रुकेगी और अन्य वाहनों से सुरक्षित दूरी पर रहेगी। ड्राइवरों को छुट्टी दे दीजिए। फोर्ड कंपनी 200 यात्रियों को ले जाने वाला उड़ान खटोला बना रही है। पंखों युक्त रेलगाड़ी पटरी से ऊपर 300 किलोमीटर प्रति घंटा भागेगी। एल्यूमीनियम और प्लास्टिक की हल्की कारें हवा में बातें करेंगी। वे जल थल से किंचित ऊपर 800 किलोमीटर की रफ्तार में दौड़ेंगी। एटॉमिक जहाज बिना पानी कोयला लिए संसार की परिक्रमा कर रहे हैं, यह आप जानते हैं। कंप्यूटर की दुनिया अपना अलग नक्शा जमाती जा रही है। वे आदमी का सब दिमागी काम कर देंगे। 6 अंकों का जोड़ घटाव गुणा भाग 1 सेकंड से कम समय में ही हो जाएगा। अब तर्क करने, याद रखने, निष्कर्ष निकालने के लिए आदमी की ज़रूरत न पड़ेगी। कंप्यूटर बटन दबाते ही यह सब बौद्धिक क्रियाएं कर दिया करेंगे। शरीर में रासायनिक परिवर्तन, स्नायुओं की गतिविधि, रोगों का निदान, औषधियों की विधान सब कंप्यूटर करेंगे। डॉक्टर अपनी दुकानें बंद करने
की तैयारी करें। पुस्तक प्रकाशन, उनका भाषांतरण, समितियों का प्रतिवेदन मिनटों में बनेगा। यातायात पुलिस की आवश्यकता न पड़ेगी। हवाई जहाज़ों और मोटरों में गति, दूरी, ऊंचाई, खतरा सब इन्हीं द्वारा इंगित होगा। ऐसी स्वचालित कलें जिनकी मेघा और हाथों का काम इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा होगा। दफ्तरों और लेखा विभागों से आदमी संख्या में निकलकर बाहर करेगी। जब यावत कलें करने लगेंगी तो सब कार्यालयों और कारखानों से आदमियों की छटनी कर देनी पड़ेगी। जो इन गिने व्यक्ति बटन दबाने के लिए बचेंगे, वे भी अपना कार्य क्षणों में समाप्त कर लेंगे। आदमियों को बड़ी फुर्सत हो जाएगी। जिंदगी पूरी छुट्टी में बीतेगी। जीवन दीर्घ अवकाश हो जाएगा। जब आदमी क्या करेगा, बैठा ठाला दिमाग शैतान का हो जाता है। इसी से H.G. वेल्स भविष्य में आने वाली चीज़ों के परिणाम को सोचकर सिहर उठे थे। अतएव कलयुग और बटनी सभ्यता लाने वाले कुछ फुर्सती काम ढूंढना चाहिए, नहीं तो असुरी सभ्यता का श्री गणेश होने ही वाला है। कल के कलरव से कूजित यह कलयुग है। बटन के निर्देशन पर इसकी सभ्यता का संचालन होता है। इसमें कल का महत्व है। कल के कल्प वृक्ष को शीतल छाया में फुर्सत में बैठकर मनचाहा कीजिए। केवल उनकी नंदिनी बटनों का स्पर्श मात्र करते रहिए। इसी कारण इसका नाम कलयुगी बटनी सभ्यता पड़ा। इसने कर्म क्षेत्र में मनुष्य को निकालकर बाहर किया और उसके संहार की पूरी व्यवस्था कर दी। वह ऐसा भस्मासुरी वरदान लेकर बैठा जिसके अभिशाप में परिणत होने का पूरा आसार दिखाई देता है। अपने स्वयं के सिर की ओर बढ़ते इस असुरी हाथ को थामना होगा। तो ये था बच्चों आज की दुनिया का लेखा जोखा, जो एक लेखक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें कैसे रहना है, कितना विज्ञान का इस्तेमाल करना है। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय।